कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं और ज्ञान मुद्रा में हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। हाथ जोड़िए और अपनी हाथों की पाम्स को थोड़ा सा रब करेंगे। इसमें जो गर्मी उत्पन्न हुई है उसको अपनी आंखों पे रख के और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें गायत्री मंत्र करवाया है और हम इसी प्रार्थना से, इसी ईश्वर के आशीर्वाद से, उस प्राण स्वरूप से कामना करते हैं कि हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे हमारे थोड़ा सा चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे हमारे जो एक और साथ में जुड़े हुए कानपुर के विशेषज्ञ योग प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ अनिल आनंदम सर भी ज्वाइन हो रहे हैं। क्योंकि टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, आप लोग भी सब वाकिफ हैं इस क्षेत्र से कि लेकिन वो जब भी अपना जारी किए हैं कि किसी न किसी प्रकार से। और जो आज हमारे बीच में हमारे पिता तुल्य, हमारे आदरणीय, और मैं हमेशा उनका तहे दिल से दिलो दिल से स्वागत करता हूं और उनके चरण वर्णों को नमन वंदन करता हूं, डॉक्टर एस.एन. यादव सर को। चूंकि और मैं बस एक ही शब्द बोलूंगा, इसके बाद मैं डायरेक्ट जो हमारा अगला सेशन होगा उसी पर आते हैं कि यादव सर का जो हो सकता है कि बहुत बड़ा अनुभव है 45 ईयर, तो मेरे जैसे 2 लोग इतने में हो सकते हैं। चूंकि मेरी 26 ईयर एज है और सभी लोगों को चूंकि जितने भी हैं सभी हमसे बड़े ही हैं और सभी पितातुल हैं, हमारे आदरणीय हैं। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के प्रिय शिष्यों में एक, चूंकि सभी लोग जानते हैं, उन्हीं के प्रिय शिष्यों में एक सर हमारे एस.एन. यादव सर जुड़े हुए हैं। तो अब ज्यादा आगे समय नहीं, चूंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, और उस लेट को ना करते हुए आगे सत्र को चूंकि जितना ज्यादा ज्ञान लेना है, और सभी दर्शकों से एक बार अनुरोध है कि उस पेज को मैक्सिमम शेयर कर दें, लोगों को बता दें और कॉपी पेन का अपना अरेंजमेंट कर लें। चूंकि आज की जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे बीच में योग प्राकृतिक चिकित्सा के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आयाम, तो ये मैंने हिंदी में उसका विवरण दिया है, अंग्रेजी भाषा में हमारी सोनाली जी बताएंगे अभी, तो उसका ट्रांसलेशन आप करेंगे जी सोनाली जी। हाँ सर, हमारे बीच में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं किन्हीं कारणवश जी। तो यहाँ से ही हम स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर सत्यनारायण यादव सर का, जिन्हें सब लोग एस.एन. यादव नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी हैं। साथ ही साथ जैसे विपिन जी ने परिचय दिया ही है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जब जब बात आती है तब तब एस.एन. यादव सर का नाम भी आता है। और जिन्हें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में नहीं पता है वो ये जान सकते हैं कि जो हम मोरारजी देसाई की बात करते हैं, तो मोरारजी देसाई जो पहले किसी और नाम से जाना जाता था, वो अब मोरारजी देसाई से जाना जाता है। और उसकी जब नींव बन रही थी तो हमारे एस.एन. यादव सर वहीं से ही जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि हम समय ज्यादा नहीं लेंगे और ज्ञान की ओर पहले बढ़ेंगे, तो ठीक है, हम दोबारा एस.एन. यादव सर आपको आमंत्रित करते हैं इस मंच पर कि आप हमें बताएं कि हम कैसे योग प्राकृतिक चिकित्सा से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से ही हम 11:50 पे दोबारा आपके पास आएंगे, क्योंकि प्रश्न उत्तर राउंड हमारा जो होता है, प्रश्नोत्तरी सत्र, उसको भी हम लेते हुए आपको दोबारा यहीं से ही आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद सर, और आप यहाँ से ही हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। और आयोजक मंडल, जितने भी टीम के सदस्य हैं, महानुभाव हैं, और आईएनओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत ब्रादर जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार का, उसमें मुझे कुछ
वार्ता करने का, आप लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है। आज का विषय है योग प्राकृतिक चिकित्सा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयाम। हम सीधा विषय पर ही आते हैं कि जैसे कि आजकल सभी लोग परिचित हैं कि योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, बहुत सारे और भी भारतीय चिकित्सा पद्धति, आकुप्रेशर, मर्मा थेरापी या चुंबकीय मैग्नेट थेरापी वगैरह वगैरह, बहुत सारे थेरापी आज प्रचलित हैं और अपने अपने जगह पर सभी सफलतापूर्वक अपना अपनी भूमिका निभा रही हैं। तो आज का विषय के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जितने भी विषय हैं, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, विशेष रूप से यह कहाँ से उत्पन्न हुई? हमारे ऋषि मुनियों की दिनचर्या हुआ करती थी, उसका कोई थेरापी नाम नहीं देते थे वो लोग। जैसे योग शब्द योगी से निकला है, उसी तरह से योगी जो भी दिनचर्या में कार्य करते थे, उठ करके प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले वो हवन करते थे। हवन के पश्चात सूर्य को जल देते थे। उसके पश्चात वनस्पतियों में भ्रमण करते थे, विचरण करते थे, उनका अध्ययन करते थे। उनमें से जो भी वनस्पतियां उनको औषधि गुणों से युक्त होती थी, किस रोग के लिए कौन सी वनस्पति, उसका संचय करके जरूरतमंद को, जिनको जिस बीमारी में आवश्यकता होती थी, उनको लेप के द्वारा, रस के द्वारा या भोजन आहार के रूप में उनको प्रदान करते थे, जिससे सभी लोग स्वस्थ हुआ करते थे, निरोग रहते थे। और उसके बाद योगाभ्यास करते थे। तीसरा कि प्रकृति के सानिध्य में रहते थे, तो प्रकृति के पांचों तत्व उनको अनायास ही मिला करता था। तीसरा, जो जितनी भी जड़ी बूटियां या वनस्पतियां औषधीय गुणों से पादप युक्त पादपों को जब सेवन करते थे यथार्थ रूप में, यथार्थ का मतलब जैसे मैं एक उदाहरण के लिए अश्वगंधा, या अश्वगंधा है, अगर इसको हम इसके पत्ते को, इसके फूल को, इसके बीज को, इसके टहनी को या इसके जड़ को अगर हम यथार्थ रूप में, ताजे रूप में प्रयोग करते हैं, चटनी बना के, इसका रस बना के, उसको चबा करके, उसको जैसे भी यथार्थ रूप में लें, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा का अंग बन जाता है। तो योगियों ने, ऋषि मुनियों ने जिस चीज को यथार्थ रूप में लिया, आहार के रूप में, औषधि के रूप में, वो प्राकृतिक चिकित्सा का स्वरूप था। और उसी को जैसे यही अश्वगंधा अगर यहाँ जहां नहीं उपलब्ध है, तो इसको सुखा करके, इसको पाउडर बना करके या इसको संचय करके, चाहे आंवला हो, चाहे अश्वगंधा हो, चाहे नीम हो, चाहे सौंफ हो, चाहे हल्दी हो, कुछ भी हो, अगर उसको सुखा करके, संचय करके, उसके किसी रूप में मिश्रण करके लिया जाए, वो आयुर्वेद बन जाता है। तो योग क्या है? योग योगियों के द्वारा जो शरीर को एक संयंत्र के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में, साधन के रूप में, अगर विशेष मुद्रा में, आसन में, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, षटकर्म के द्वारा जो अपने आप को साधना में लीन कर लेते थे, वो है योग है। और योग का क्या विषय था, लक्ष्य क्या था, निचोड़ क्या था कि योग से मन परिष्कृत होता है। तो इसलिए योग में कहा गया है, मनुष्य मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही है जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, निर्मलता प्रदान करता है और श्रेष्ठता प्रदान करता है आचरण में, व्यक्तित्व में। और आयुर्वेद हमें क्या करता है कि कैसे शरीर को आम आदमी से, सामान्य व्यक्तित्व से हमें स्वस्थ बनाए, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुमुखी व्यक्तित्व को प्रदान करे। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है कि योगी लोग जो प्रकृति के बीच में रहते थे, खुले आसमान में, घास फूस की या वृक्षों के नीचे अपनी कुटिया बना करके, खुले आसमान में, खुली हवा में, सूर्य के प्रकाश में और पृथ्वी के, धरती माँ के सानिध्य में रहते थे, संपर्क में रहते थे, पांचों तत्वों का सेवन करते थे। तो उसी से हम उनसे अध्ययन करके, सीख करके, अनुकरण करके हमने प्राकृतिक चिकित्सा का आविष्कार किया या नामकरण किया। चाहे जो कुछ भी हम नामकरण करें, ये मुख्य रूप से निकली हुई चीजें हैं योगियों के, ऋषि मुनियों के जीवन से, जीवन शैली से, दिनचर्या से। यानी उनका जीवन ही हमारे लिए एक संदेश है। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, या जिसको आशीर्वाद देते थे, कंधे पर हाथ रख देते थे, माथे पर हाथ रख देते थे, तो एक ऊर्जा मिलती थी, उनकी जो साधना की संचय की हुई ऊर्जा मिलती थी, स्पर्श थेरापी के रूप में या
उसको एक्यूप्रेशर के रूप में भी ले सकते हैं, किसी भी रूप में। तो उनकी जो भी गतिविधियां होती थी दिन भर की, वो हमारे लिए एक चिकित्सा पद्धति बन गई और बहुत ही सफल। और भी चीजें हैं। तो हम आते हैं विषय पर कि योग प्राकृतिक चिकित्सा का आध्यात्मिक आयाम क्या है और वैज्ञानिक आयाम क्या है। वैज्ञानिक शब्द जो है कि किसी भी चीज को एक पैरामीटर के द्वारा, मापदंड के द्वारा जब नाप लिया जाए और उसका एक स्वरूप के रूप में, नामकरण के रूप में कि इसका इतना प्रतिशत, इतना भाग हमें मिला या मिल रहा है या मिलेगा, तो जब हम उसको एक अंकों में, सांख्यिकी के रूप में, गणित के रूप में या किसी एक व्यवस्था के रूप में जब हम उसको प्रस्तुत करने में सफल हो जाते हैं, तो वैज्ञानिक पहलू माना जाता है। और आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता तो, आध्यात्म शब्द का मतलब अधिजम आत्मा। अधि का मतलब हमारे धी कहते बुद्धि को, चेतना को, ज्ञान को, विवेक को। और जब वो आत्मज्ञान जितना जागृत होता जाए, उसको आध्यात्म का उत्थान कहते हैं। और वो साधना से, अभ्यास से, प्रकृति के सानिध्य में रहने से स्वतः ही मिलता है। गौतम बुद्ध जब घर से निकले थे तो किसी गुरु के पास नहीं गए थे, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके और आंतरिक भाव को, आंतरिक शक्ति का उन्होंने अवलोकन करना शुरू किया, चिंतन करना शुरू किया। उसके बाद आत्मिक शक्ति का जागरण हुआ और धीरे धीरे एक एक विषयों को के ऊपर चिंतन करते करते उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को जान लिया और सभी के प्रश्नों का समुचित उत्तर उनके पास आ गया था, जबकि पहले, साधना से पहले स्वयं अज्ञानी थे। तो कहने का मतलब कि प्रकृति में अखंड, अथाह, अपार, असीमित ऊर्जा व्याप्त है। हम उसको साधना के द्वारा, और शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि शरीर मध्य खलु धर्म साधनम। ये शरीर हमारा एक साधन है जो ब्रह्मांड में व्याप्त अनेक शक्तियों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। उसके लिए कौन सी इंद्रिय, कौन सा अंग, कौन सी व्यवस्था, कौन सी साधना, कौन सी औषधीय पादप या वनस्पतियां या कुछ भी कहें, कौन सी शक्ति हमें वह मार्ग दिखाती है, वो प्रकाश दिखाती है, उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए चक्षु प्रदान करती है, जिससे हम उस विषय को समझने में सफल होते हैं, समझने की योग्यता प्राप्त करते हैं, पात्रता प्राप्त करते हैं। वो गुरु के सानिध्य में जाने से भी होता है, प्रकृति के शरण में जाने से भी होता है। तो कहने का मतलब कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग का दोनों वैज्ञानिक, आज आधुनिक युग में वैज्ञानिक पहलुओं पर हर चीज को तर्क के रूप में देखा जा रहा है कि जब तक आप सिद्ध नहीं करेंगे कि सौंफ में क्या पाया जाता है, अदरक में क्या पाया जाता है, हल्दी में क्या पाया जाता है, किसी फल में, किसी वनस्पतियों में क्या पाया जाता है, आंवले में क्या पाया जाता है, जब तक आप उनके गुणों को, एक स्वरूप को, एक नामकरण नहीं देंगे, उनके अनुपात को नहीं बताएंगे, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको नहीं खरा उतरने को स्वीकार नहीं करते, स्वीकृति नहीं मिलती है। लेकिन हम ये कह दें या बताएं आप लोगों को कि आयुर्वेद और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, विज्ञान तो आज रिसर्च कर रहा है। रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च, यानी कोई चीज पड़ी हुई थी घर में, हमें उसको, अब हमें तो ज्ञान नहीं था, लेकिन पिताजी के पिताजी ने रखा था, या माँ ने रखी थी, या मेरे बड़े भाई ने रखा था, हमें मालूम नहीं था। जैसे से मेरा ज्ञान बढ़ा, मैं बच्चा था, जैसे से बढ़ा तो मुझे पता चला कि ये चीज है। लेकिन माता पिता को तो पहले से उसका पता था। तो माता पिता कौन है? ईश्वर, प्रकृति। तो कोई चीज नई हम रिसर्च क्रिएट नहीं करते हैं, हम उसको पहले से थी, चाहे वनस्पति के रूप में, शक्ति के रूप में, आध्यात्म के रूप में, उसको जब हम अध्ययन करते हैं किसी गुरु के द्वारा, किसी ग्रंथ के द्वारा, साधना के द्वारा, जब हम उसको जान पाते हैं, तो उसको हम जब जानते हैं और उसका जब हम एक आकलन करते हुए उसके अंकों को, उसके अस्तित्व को एक ब्लैक एंड व्हाइट में, लिखित रूप में जब हम प्रस्तुत करने में सफल होते हैं, वहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है। और यही विज्ञान की पद्धति भी है। तो अच्छा है कि आधुनिक युग में जितने पढ़े लिखे सुशिक्षित वर्ग है या आधुनिक पीढ़ी है, उसको तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से जब कोई चीज दिया जाए तो उसको स्वीकार करते हैं। तो हम तैयार हैं इस विज्ञान के रूप में भी इसको प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि देयर आर सो मेनी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स बिहाइंड आवर इंडियन कल्चर, इंडियन रिचुअल्स। हमारे भारतीय जितनी
अनुष्ठान है, जितनी भी प्रक्रिया है, दिनचर्या के जो भी भाग है, कि बड़ों का पैर छूते हैं, सूर्यदेव को जल देते हैं, तुलसी के सामने दिया जलाते हैं, या जो कुछ भी हम प्रक्रियाएं करते हैं परंपरा के रूप में, उसके पीछे एक बहुत गहन विज्ञान है। जैसे उदाहरण के लिए तुलसी के सामने हम दिया जलाते हैं शाम को जाके, या सुबह जल देते हैं, या उनकी प्रार्थना करते हैं, तो मैं बता दूं कि तुलसी के जो जड़ है, उसका जो तना है, उसका जो पत्ता है, उसका जो फूल है, उसका जो बीज है, सब में एक अद्भुत विशेषता भरी हुई है प्रकृति ने। और उसके सामने जाते ही, और तुलसी की तो परिक्रमा या दायरा कहें करीब 10 मीटर तक, उसके पत्तों से, उसके जड़ से जो एक सुगंध ही निकलती है, एक स्वरूप जो सूक्ष्म रूप में निकलता है, वो पूरे वायुमंडल को शुद्ध करता रहता है। और उस परिवेश में जो जाता है, तो दिया जलाने के रूप में जाए, चाहे प्रणाम करने के रूप में जाए, चाहे ग्रहण करने के रूप में जाए, या वहां बैठ जाए, चाहे वहां से निकल जाए टहलते हुए, उसको मालूम ही नहीं है, लेकिन वह वायु के माध्यम से, श्वास के माध्यम से उसके फेफड़े में जाता है, फेफड़े के बाद उसके हार्ट के चेंबर में जाता है, जिसमें खून भरा रहता है। उस हार्ट के चेंबर में जब ऑक्सीजन के माध्यम से उस तुलसी का तत्व सूक्ष्म रूप में मिश्रित हो जाता है, और हार्ट उसको 1 मिनट में कम से कम करीब 72 बार पंप करता है। तो वो जो पंप करता है, तो रक्त के साथ, ऑक्सीजन के साथ वो तुलसी का तत्व जब गया, तो हमारे शरीर के एक एक अंगों का, चूंकि ब्लड ही ईंधन है, फ्यूल है, शक्ति का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, माध्यम है, तो उसके माध्यम से एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है हमारा रक्त, और वो एक एक अंगों को मिला तुलसी का रस, तुलसी का अर्क, तुलसी का स्वाद, तुलसी का अंश, और वह ऊर्जा उस अंगों को स्वस्थ रखेगी आजीवन। कोई भी किसी प्रकार का संक्रमण है, चाहे बुखार है, चाहे जुकाम है, चाहे बॉडी एक है, चाहे अस्थमा है, चाहे मधुमेह है, बहुत सारी बीमारियों का वो एक समाधान हो जाता है, एक चिकित्सा हो जाती है। तो एक छोटा सा उदाहरण है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? प्रकृति के रहस्यों को जानना। अगर एक लाइन में हम परिभाषा करें, तो प्रकृति के रहस्यों का अध्ययन करना, जानना, और उसके गुणों को अपनी आवश्यकता अनुसार सही अनुपात में सेवन करते हुए उसका लाभ प्राप्त करना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। तो ऋषि मुनियों ने जीवन भर, कई पीढ़ियों तक जंगल में बैठ करके एक एक वनस्पतियों का अध्ययन किया, गहराई से अध्ययन किया, अपने ऊपर उसका प्रयोग किया, और कैसे प्रयोग करते करते जो जो अनुभव मिला, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऋषि मुनियों की विद्या तपस्या का फल हमको मिलता है, कि किस में क्या है, किस में क्या है। जैसे अश्वगंधा ही एक उदाहरण के लिए, इसमें ऐसी ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा है कि अगर इसका सेवन करें, तने का, फूल का, बीज का, पत्ते का, पाउडर के रूप में या अर्क के रूप में, जैसे भी करें, एक अद्भुत शक्ति देता है। और आयुर्वेद में कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं वाइटल फोर्स, जिसको आजकल हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में हम लोग उसका नामकरण देते हैं वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति, कि हमारे शरीर के रोम रोम में जीवनी शक्ति है। जीवनी शक्ति का मतलब जीवन प्रदान करने की शक्ति है, क्योंकि एक एक सेल्स, एक एक टिश्यूज अपने आप में एक बॉडी है, अपने आप में शरीर है। और शरीर क्या है? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारा जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, उसका छोटा स्वरूप है हमारा शरीर। जैसे कि कोई बहुत बड़ी घड़ी है जो 10 किलोमीटर दूर से भी उसका समय देख सकते हैं, क्योंकि उसके अक्षर इतने बड़े बड़े लिखे हैं, उसके जो इंडिकेटर है, तीर है, सुइयां हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैं कि 10 किलोमीटर दूर से ही हम समय देख लेते हैं। लेकिन एक दूसरी घड़ी जो कलाई में बंधी होती है और छोटी होती है, लेकिन उसका आकार छोटा होता है, उसके अक्षर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, ध्यान से देखने पर ही पड़े जाते हैं, सुइयां भी छोटी होती हैं। तो भेद तो है कि उसका आकार बहुत बड़ा है, इसका आकार छोटा है, लेकिन समानता क्या है कि जो समय उस घड़ी में होगा वही समय इस घड़ी में भी निश्चित रूप से होगा, क्योंकि व्यवस्था एक है, आकार अलग अलग है, विभिन्न है, छोटा बड़ा है, लेकिन व्यवस्था एक है। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा, उस छोटी घड़ी की तरह छोटा स्वरूप है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे शरीर में समुद्र भी है, 7 समुद्र हैं हमारे शरीर में, पर्वत की मालाएं भी हैं, श्रृंखलाएं भी हैं, हमारे शरीर में जंगल भी है, रेगिस्तान भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, ग्रह भी हैं, नक्षत्र भी हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान,
सब कुछ है, आकाश के रूप में शांति का एक जगत भी है। तो कहने का मतलब कि हमारा शरीर ब्रह्मांड का एक छोटा सूक्ष्म स्वरूप है, और इस शरीर को उस ब्रह्मांड के हर गतिविधियों के साथ गहरा तालमेल होता है। पूर्णमासी के दिन हम लोग व्रत करते हैं या पूजा करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, तो क्यों ज्यादा लाभ मिलता है? क्योंकि उस दिन पूर्णिमा के दिन, पूनम के दिन, पूर्ण चंद्रमा, फुल मून के दिन एक ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। उस समय अगर हम मंत्र का जाप करें, मौन धारण करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, कोई भी काम करें, शुभ काम करें, भवन निर्माण करें, यात्रा करें या कुछ भी करें, जगत का कोई भी सकारात्मक कार्य कल्याणकारी, तो वो सफल होता है और बहुत ही बहुमुखी रूप में, मल्टीपल रूप में हमें उसका परिणाम प्राप्त होता है। तो परंपराएं विज्ञान से भरी हुई हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पर हम आए कि जैसे मड थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, डाइट थेरेपी है, क्रोमोथेरेपी है, या कोई भी थेरेपी ले लीजिए, उसमें पांचों तत्वों के रहस्यों को छिपाया गया है। और बता दूं कि पांचों तत्वों में से कोई भी एक तत्व को ले लीजिए, जैसे वायु तत्व है, आकाश तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, सभी तत्वों में पांचों तत्व व्याप्त होते हैं। उदाहरण के लिए वायु को ही ले लीजिए, तो वायु में एक मॉइस्चर होता है, यानी जल तत्व भी होता है। वायु स्वयं में एक वायु तत्व तो है ही, उसमें प्रकाश की ऊर्जा का जो जिस प्रकाश से गुजरता है सूर्य के किरणों से, तो उसमें आत्मसात हो जाती है किरणें, किरणों का अंश, उसमें एक एनर्जी, एक चुंबकीय शक्ति, एक रोगों से लड़ने की शक्ति, रोगों को दूर करने की शक्ति प्रकाश की उसमें आत्मसात रहती है। और पृथ्वी से गुजरता है तो पृथ्वी का भी उसमें सुगंधी होती है। कई बार आप श्वास के द्वारा आप पृथ्वी की सुगंध का अनुभव कर सकते हैं। तो उसमें पृथ्वी तत्व भी होता है, जल तत्व भी होता है, आकाश तत्व भी होता है, और अग्नि तत्व भी होता है, वायु तत्व तो स्वयं में है ही। उसी तरह से पृथ्वी तत्व में भी पांचों तत्व होते हैं, आकाश तत्व में भी पांचों तत्व होते हैं, अग्नि तत्व में पांचों तत्व होते हैं। तो पांचों तत्वों को हम, एक विशेषज्ञ जो प्राकृतिक चिकित्सा का मर्मज्ञ है, वह देखता है कि किस रोगी में किस तत्व की कमी है या किस तत्व की अधिकता है। तो किसी पांचों तत्वों में से जिस तत्व की अनुपात की आवश्यकता के से अगर तत्व ज्यादा हो जाता है तो अमुक बीमारी हो जाती है, उस तत्व की कमी हो जाती है एक सीमा से तो अमुक बीमारी हो जाती है। तो जो प्राकृतिक चिकित्सक जो मर्मज्ञ होते हैं, उनको देखते ही अनुभव हो जाता है कि किस तत्व की कमी है। जिस तत्व की कमी है वो भोजन के रूप में, मड थेरेपी के रूप में, हाइड्रोथेरेपी के रूप में, मसाज थेरेपी के रूप में, डाइट थेरेपी के रूप में, किसी भी रूप में उसको उसकी कमी को दूर करते हैं। या अगर एक्सेसिव है, जैसे मोटापा है, पृथ्वी तत्व ज्यादा हो गया है, तो वो चीज देंगे जिससे पृथ्वी तत्व का शरण हो, धीरे धीरे शमन हो और उनके ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाए। तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? पांचों तत्वों को वैज्ञानिक रूप में अध्ययन करके उसके पीछे विज्ञान छिपा हुआ है कि कौन से तत्व में क्या पाया जाता है, कौन सी उष्णता है, किसमें शुष्कता है, किसमें तापक्रम बढ़ाने की क्षमता है, किसमें तापक्रम घटाने की क्षमता है। तो जो भी तत्व जिस चीज की जरूरत होती है, कमी अधिकता की, उस थेरेपी को प्रयोग करके जब हम देखते हैं, जैसे आजकल ही कोरोना के लिए, कोरोना महामारी में, ठीक है हम किसी थेरेपी का ना अपमान करें, ना क्रिटिसाइज करें, ना आलोचना करें। मेरा विचार है कि हम सभी लोग मिल करके, चाहे आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, चाहे हमारे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, सब लोग मिल करके एकजुट होकर के जिसकी जो विशेषता है वो अपने रोगियों को, अपने समाज के लोगों को एक ज्ञान के भंडार को परोसने का काम करें, जिससे जिसकी आवश्यकता हो। क्योंकि एलोपैथिक आधुनिक चिकित्सा पद्धति इमरजेंसी में बहुत ही लाभकारी है, इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वो उसकी एक सीमा है। हमेशा आपको साथ नहीं दे सकती एलोपैथ की चिकित्सा। आपको इमरजेंसी से बाहर लाने के लिए, आपको जांच के लिए या आपके उस गंभीर अवस्था से बाहर निकालने के लिए सर्जरी के रूप में या आकस्मिक अवस्था के रूप में एलोपैथ को हम स्वागत के रूप में लें, सम्मान के रूप में लें। और लंबे समय तक ठीक रहना है या बीमार होना ही नहीं है। देखिए आयुर्वेद में प्राकृतिक चिकित्सा क्या विशेषता है कि हम बीमार होने ही नहीं देंगे, ये हमारी विशेषता है। हम चाहे तो किसी रोगी को हम रोगी होने ही नहीं देंगे। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, खास तौर से मैं चाहूंगा हमारी आधुनिक पीढ़ी या न्यू जनरेशन,
हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक, हमारे चिकित्सक, हमारे सभी समाज सेवक से मैं अनुरोध करूंगा कि विशेष रूप से नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को जो तैयार हो रही है, उनको आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग की तरफ जरूर उन्मुख करें और उनके दिनचर्या में इसको जरूर शामिल करें। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। ये विशेषता किसी और थेरापी, आधुनिक थेरापी में नहीं है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, समीक्षा बता रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। और जितने भी क्रॉनिक डिजीज हैं, जीर्ण रोग, उनमें हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है वही सफलता पूर्वक समाधान कर सकती है। इमरजेंसी में जैसे अस्थमा का अटैक पड़ गया तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी भी बीमारी में, लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे पैंक्रियाज का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे लंग्स का हो, चाहे दिमाग का हो, इमरजेंसी में हमें जरूर चिकित्सकों की शरण में जाना चाहिए। उनके अनुभव का, उनके यंत्रों का जरूर लाभ लेना चाहिए। इमरजेंसी से बाहर आते ही दीर्घ काल तक आजीवन स्वस्थ रहने के लिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद के शरण में रहना हमें हमेशा लाभ देगा। तो हम सभी चिकित्सकों से, योग प्रेमियों से, प्राकृतिक चिकित्सकों से, आयुर्वेद के प्रेमियों से हम निवेदन करते हैं, या हमारे आधुनिक चिकित्सा पद्धति जगत के जितने चिकित्सक हैं, सभी लोग मिलजुल करके अपने ज्ञान का अगर एक टीम के रूप में समाज को परोसें तो समाज का बहुत लाभ होगा। अगर हम आपस में एक दूसरे की आलोचना करेंगे तो समाज का, राष्ट्र का या पूरे विश्व का बहुत बड़ी क्षति होने की संभावना है। तो योग, प्राकृतिक चिकित्सा का आध्यात्मिक पहलू क्या है? आध्यात्म का मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल शब्द बना है स्पिरिट से। स्पिरिट का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा का हम कहते हैं एनर्जी लेवल हमारा कितना है, किसका कितना एनर्जी लेवल है। जिसका जितना एनर्जी लेवल होगा वो सांस रोकेगा, तो जिसकी एनर्जी लेवल सामान्य है वो 30 सेकंड तक रोक लेता है, उसका फेफड़ा सामान्य स्वस्थ है। लेकिन कोई एक मिनट तक, डेढ़ मिनट तक, हम लोग 2 मिनट तक रोकने की क्षमता रखते हैं अभ्यास के द्वारा। तो हमारा ऊर्जा का स्तर आम आदमी से, सामान्य आदमी से कई गुना ज्यादा होता है। इसका रहस्य क्या है? योग, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों का जीवन में आचरण करना, अमल में लाना, उसको व्यवहार में लाना, उसको जीना। केवल किताबी बातों की तरह हमें लेक्चर या भाषण या अनुदेश नहीं देना, बल्कि उसको जीवन में उतारने से आप एक आम आदमी से अलग क्षमता होगी। आपकी दूरदर्शिता, दृष्टि शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति या जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता के साथ साथ सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, क्रोध, अहंकार, वासना, सब पर विजय प्राप्त करने की क्षमता आती है योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से, प्रकृति के शरण में रहने से। ये वैज्ञानिक रूप से भी जांचा जा सकता है, लेकिन विज्ञान की एक सीमा है। धीरे धीरे एक एक चीजों को रिसर्च कर रही है और जहां तक वो जा रही है वो समाज को परोस रही है। तो खासतौर से आधुनिक पीढ़ी उससे कन्विंस होते हैं, तो उसका भी एक भूमिका बहुत अद्वितीय है। लेकिन जो परंपरा हमारी है उसको हम अगर यथार्थ रूप में स्वीकार करते रहें और अन्वेषण भी करते रहें, उस पर अनुसंधान भी करते रहें, रिसर्च भी करते रहें, हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए, तो इसमें एक अद्भुत विलक्षण उपलब्धियां हासिल होती जाएंगी दिनों दिन। क्योंकि प्रकृति माँ है। माँ के गर्भ में, प्रकृति माँ के गर्भ में अद्भुत अथाह शक्तियां छिपी हुई हैं। वो हमारे भाग्य के ऊपर, हमारे कर्म के ऊपर, हमारे प्रयास के ऊपर निर्भर करेगा कि हम कितना उसको समझ पाते हैं, कितना ढूंढ पाते हैं, कितना खोज पाते हैं, कितना अपने लिए आत्मसात कर पाते हैं। और जहां तक मैं बीमारी की बात करूं तो बीमारी की तो कोई स्थान है ही नहीं हमारे योग में। योग शास्त्र में लिखा है कि प्रथमे रोग रहिता सर्वलोके प्रयो भवेत्। प्रथमे रोग रहिता यानी पहली विशेषता योगी की कि वो रोग रहित रहेगा। कभी उसको रोग हो ही नहीं सकता साधना करने वाले को, योग करने वाले को, चाहे वो प्राणायाम करे, ध्यान करे। और योग के बारे में एक चीज स्पष्ट कर दूं कि लोग सोचते हैं कि आसन करना, प्राणायाम करना, मुद्रा करना, ध्यान करना, षटकर्म करना, यही योग है। योग एक जीवन शैली है। योग केवल आसन, प्राणायाम, ध्यान नहीं है। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा केवल मर्थ थेरापी, हाइड्रोथेरापी, क्रोमोथेरापी नहीं है, वो एक जीवन जीने की शैली है कि प्रकृति माँ के, जैसे बारिश हो रही है तो कितना भीगना है, कितना बारिश का उपयोग करना है, धूप का कितना सेवन करना है, मिट्टी का कितना सेवन करना है, खुली हवा में कितनी देर रहना है, किस तरह से कितना हमें जल का कितना करना है, पेड़ू स्नान कितना करना है। अगर उसका ज्ञान है हम अधिक करेंगे, अज्ञान की तरह
अज्ञानी की तरह या अज्ञानता से, तो हमें क्षति भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसी योग्य गुरु या योग्य मर्मज्ञ के सानिध्य में रहकर, सीख कर, समझ करके ही इसका अनुपालन करना है। तो कहते हैं कि हम बीमार हो ही नहीं सकते। मैं चुनौती देता हूं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। कोई चिकित्सक नहीं कर सकता, चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन इसको आलोचना ना समझे, तुलना नहीं समझे, क्योंकि योग और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में पूरे ब्रह्मांड के विषयों का, एक एक वस्तुओं का, एक एक विषयों का अध्ययन है। यह सीमित नहीं है। तो इसको वैज्ञानिक रूप में देखें तो उसमें शक्तियां भरी हुई है। वो हमारे ऊपर है कि किस इंस्ट्रूमेंट से, किस यंत्र से, किस लेबोरेटरी में अपने किस केमिकल को मिला के उसको हम पहचान पाते हैं कि इसका इतना लाभ है। लेकिन मैं बता दूं कि प्रयोगशाला भी एक सीमित है। कभी कभी कोई केमिकल खराब हो जाता है या नहीं मिलता है या मिलता है। लेकिन हमारा शरीर अपने आप में ईश्वर ने एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में दिया है कि इसमें दुनिया की हर रसायन, हर केमिकल, हर चीज उपलब्ध है। और उस समय आते ही अपने आप केमिकल अपना काम, अपना एक्शन, अपना रिएक्शन करता रहता है। उदाहरण के लिए जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय जो एक रसायन, हार्मोन या स्लाइवा या रस, कुछ भी नाम दीजिए, उसका जो स्राव होता है, सिक्रेशन होता है, वह आध्यात्मिक भाव के अनुकूल होता है। अगर हम क्रोध में हैं तो क्रोध के अनुकूल होता है। अगर हम वासना में हैं तो वासना के अनुकूल होता है। अगर हम दया भाव में हैं तो दया के रूप में। उदाहरण के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा में गाड़ी से जा रहे हैं या किसी मीटिंग में जा रहे हैं, और मीटिंग आपको ही चेयर करनी है और सारे एजेंडा, सारी फाइल आपकी गाड़ी में, आपके पास है, और आप जा रहे हैं, लेकिन देखा रास्ते में कि जाम में फंस गए आप। उधर सारे एग्जीक्यूटिव जो भी मीटिंग के मेंबर हैं वो इंतजार कर रहे हैं, आपको फोन कर रहे हैं कि हम लोग वेट कर रहे हैं, समय होने वाला है। और आप देख रहे हैं जहां तक दूर दूर तक नजर जा रही है, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, और बगल में भी गाड़ियां लग गई, दरवाजा खोल के आप निकल भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति में है। तो क्या करेंगे? ये नहीं निकलेगा कि वाह वाह कितना अच्छा जाम है। उस समय क्या करेंगे? व्यवस्था का ऐसे सलाइवा इकट्ठा करेंगे, आंखें असहाय जैसी हो जाएंगी, पूरा चेहरा भी आपका असहाय जैसा रहेगा, पूरा आपके हृदय की स्पंदन एक अलग तरह से हो जाएगी, श्वास की गति अपने आप अलग तरह से हो जाएगी। तो जो सलाइवा, जो लार जो हमारे मुंह में आता रहता है, वो क्या हो जाएगा? वो मुंह में लेते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार उसका सिक्रेशन होता है, स्राव होता है, और वो सलाइवा हर क्षण हम लोग मुंह से निकलते जाते हैं और नाभि में जाता है, यानी पेट में जाता है। पेट में जाकर के वो सेटल होता है। जैसे अगर हम जूस पीते हैं या पानी पीते हैं, तो जूस पिएंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर वो सेटल हो जाता है ब्लड में, और ब्लड हार्ट पंप करता है, पूरे शरीर को खुराक मिलता है रूप में। अगर हम जहर पी लें तो 5 से 10 मिनट के अंदर, निर्भर करता है कितना कैसा जहर है, 5 से 10 मिनट के अंदर ब्लड में मिलेगा और हमें मृत्यु हो जाएगी हमारी। उसी तरह से कोई अच्छी चीज, जैसी चीज पिए, जूस पिएंगे, फल लें या रस लें या जो भी लेंगे, तरल पदार्थ या ठोस आहार, हमारे ब्लड में कितनी देर में सेटल होता है उस पर निर्भर करता है। उसके अनुसार हमारे शरीर के एक एक रोम रोम को उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो सलाइवा भी जब हम निगलते रहते हैं तो हमारा सलाइवा जा करके रक्त में मिलता है, और रक्त के माध्यम से शरीर के रोम रोम को मिलता है। तो अगर हम पूजा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, किसी की भलाई सोचते हैं, भला करते हैं, मौन में हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके अनुसार उस सलाइवा का सिक्रेशन होता है, और वो सिक्रेशन होकर के हमारे रक्त की क्वालिटी को, ब्लड की क्वालिटी को डिसाइड करता है। वही ब्लड हमारे शरीर का खुराक है। वही खुराक हमारे, चाहे पेंक्रियाज हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे आइज हो, चाहे एक एक छोटा छोटा अंग, बड़ा से बड़ा अंग, सबकी खुराक, ईंधन वही ब्लड होता है, रक्त होता है। तो अगर हम सकारात्मक भाव रहते हैं, सुबह से शाम तक अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, जन कल्याण के लिए करते हैं, तो हमारा शरीर का रक्त उच्च कोटि का होगा और हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच वाले हैं, ईर्ष्यालु हैं, देशद्रोही हैं, या समाज के एंटी सोशल काम करते हैं, किसी से हम कानून से बच सकते हैं, समाज से बच सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय शक्ति से, यानी शरीर एक ईश्वरीय मंदिर है,
इसके प्रभाव से हम नहीं बच सकते, अपने आप को भोगना पड़ेगा। तो कहते हैं कि शरीर मध्य खलु धर्म साधना, ये शरीर हमारा एक साधन है, इसमें ईश्वर रूपी एक शक्ति बैठी हुई है, और उस शक्ति की हम कैसे साधना करें, चाहे विज्ञान के दृष्टिकोण से करें, आध्यात्म के रूप में करें, चाहे विज्ञान के रूप में करें, जिसको जितना ज्ञान होगा उसका अनुभव प्राप्त करेगा। और योग में आसन करें चाहे प्राणायाम करें, उसके साथ साथ गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि योग किसे कहते हैं, एक श्लोक के माध्यम से कि युक्ताहार विहारश्च युक्त चित्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगेन हि दुःखः। युक्ताहार, अगर आयु के हिसाब से, अपनी शारीरिक अवस्था के हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से, अपनी कार्य शैली के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, उसके अनुसार, उसके अनुकूल हम ज्ञान प्राप्त करके किसी गुरु से अगर हम उस अनुसार आहार सेवन करते हैं, उसको बोलते हैं युक्त आहार। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी, माँ का दूध ही सबसे उपयुक्त आहार है। अगर उसके अलावा हम कुछ बच्चे को देंगे, नवजात शिशु को, तो उसको हानि हो सकती है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है, बीमार भी हो सकता है। लेकिन वही बच्चा जब जैसे जैसे विकसित होता है, बढ़ता है, उसको पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन दिया जाता है, ताकि उसके अस्थि का, उसके हड्डी का, उसके इंद्रियों का, उसके अंगों का, उसके मानसिक शारीरिक बहुमुखी विकास हो सके। इसलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एवरीथिंग शुड बी देयर। कहते हैं बैलेंस डाइट, और प्रोटीन, पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन दिया जाता है। और एक आयु के बाद 35 ईयर्स के बाद जब हमारा मेटाबॉलिज्म, जब हमारा चयापचय स्लो होने लगता है स्वाभाविक रूप से, 35 साल के बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमें पौष्टिक तत्वों को कम करना होगा। वो भोजन लेना है जो सुपाच्य है, इजिली डाइजेस्टेबल है। योग में कहा गया है कि शुद्धम सुमुदरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोविलसतम योग्यम योगी भोजन आचरित। कि भोजन कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्धम स्निग्धम, शुद्धम स्निग्धम, शुद्धम सुमधुरम। सुमधुरम का मतलब कि उसका जो प्राकृतिक स्वाद है, प्राकृतिक उसका रस है, उसको डैमेज नहीं करें। ये नहीं कि करेले को छील करके हम उसको तल देते हैं, भून देते हैं, पका देते हैं, छौंक देते हैं, तो उसका अस्तित्व, प्राकृतिक स्वरूप तो हमने समाप्त कर दिया। खीरे को छील देते हैं, उसको काट देते हैं, उसका कद्दूकस कर देते हैं, और नहीं तो उसमें नमक मिला देते हैं। तो ये सब चीजें जो हम लोग कर देते हैं, उससे प्राकृतिक उसका स्वरूप क्षीण हो जाता है, प्राकृतिक गुणों को हम लोग क्षीण कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि प्रकृति माँ जैसे हमें परोसती है वैसे लीजिए, और जैसे अगर हम लेंगे उसी रूप में, तो हमें कभी भी कोई बीमारी आ नहीं सकती, कभी भी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, और हम स्वस्थ रहेंगे। आध्यात्मिक कौन हो सकता है, जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसका मन निर्मल है, और जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसी का मन निर्मल होगा। कहते हैं साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। जब साउंड बॉडी यानी स्वस्थ शरीर रहेगा, तभी हमारे विचार उत्तम आ सकते हैं। अगर सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, टांग में दर्द है, अगर कराह रहे हैं, त्वचा संबंधी बीमारी है, एक्जिमा है, खुजली हो रही है, तो हम मन हमारा सात्विक रह ही नहीं सकता। हम इरिटेटिव होंगे, क्रोध वाले होंगे ना, डरपोक होंगे, निगेटिव हो जाएंगे, संकीर्ण हो जाएंगे। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और जिसका शरीर भी स्वस्थ है, विचार भी स्वस्थ है, उसका आचरण भी स्वस्थ होगा। और जिसका शरीर, विचार और आचरण तीनों स्वस्थ है, वहीं से आध्यात्मिकता का अंकुर फूटता है। वहीं से आध्यात्मिकता किसे कहते हैं कि आत्म उत्थान। कि मुझे, जैसे एक बच्चा होता है, माँ को जब पचाने लगता है तो माँ की गोद में सबसे पहले जाना पसंद करता है, खुश होता है। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, माँ के गुणों को समझता है, माँ के स्वरूप को समझता है, माता पिता को, समाज को समझने लगता है। तो पहले केवल गोद में जाके ही उसको संतुष्टि मिलती थी। जब माँ को समझ लेता है कि माँ का महात्मा क्या है, माँ को के अंदर कितना गुण है, तो माँ का चरण स्पर्श करता है, माँ के लिए एक सम्मान का भाव हो जाता है। तो नेचुरोपैथी क्या है, नेचर इज जस्ट लाइक आवर मदर, देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन आवर मदर, गॉड एंड नेचर। तीनों में बहुत समानता है। तीनों में समानता क्या है कि ईश्वर, माँ और प्रकृति के ही सहयोग से हम इस दुनिया में, हमारा अस्तित्व बना। और दूसरा, इस दुनिया में आने से पहले ही हमें क्या क्या चाहिए, हमें ज्ञान भी नहीं था, तीनों ने हमें उपलब्ध कराया।
तीसरा कि तीनों जो हमें उपलब्ध कराते हैं वो निस्वार्थ भाव से कराते हैं, उसके बदले उनकी कोई इच्छा, जिज्ञासा या चाहत नहीं होती है। और तीनों हमें असीम प्यार करते हैं, और तीनों ही अगर हम उनके नियमों का उल्लंघन करते हैं, कहते हैं देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट नेचर और मदर एंड गॉड, इफ we'll follow the instructions of nature, mother and God, they will love a lot. But if you'll violate the rules and regulation of mother, they will punish, definitely punish in their own ways. माँ भी सजा देगी अपने रूप में, प्रकृति भी सजा देगी अपने रूप में, ईश्वर भी सजा देंगे अपने रूप में अगर उनका हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा को, योग को एक जीवन का ऐसा अंग बनाएं, दिनचर्या का ऐसा उत्कर्ष रूप में, उत्कृष्ट रूप में, श्रेष्ठ रूप में अपने जीवन शैली को बनाएं कि हम एक आदर्श बने, समाज कल्याण के योग्य बनते हैं। क्योंकि साधना करने से हमारे अंदर एक विलक्षण क्षमता आती है जिसको सिद्धियां बोल सकते हैं, सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हैं। और व्यवहारिक जीवन में क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी से ज्यादा याददाश्त शक्ति हमारी रहेगी, एक आम आदमी से ज्यादा सहन शक्ति हमारी रहेगी, चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, हम एक आम आदमी से ज्यादा सहन कर सकते हैं, एक आम आदमी से ज्यादा कार्य क्षमता होगी, एक आम आदमी से स्वाभाविक रूप से हमारी क्षमता आम आदमी से 10 गुनी तक होगी। तो क्या है, इसको सिद्धियां बोलिए, उपलब्धियां बोलिए, साधना का परिणाम बोलिए, माँ प्रकृति का आशीर्वाद बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारा संदेश आज होगा आप लोगों के इस वेबिनार के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को कि माँ प्रकृति के सानिध्य में जाएं और योग को जीवन में अपनाएं, आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली के अनुसार उसका सेवन करें। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि योग में बीमारी का कोई स्थान ही नहीं है। योगी का क्या लक्षण होता है, मैं किसी पर कमेंट नहीं करूंगा। आज लोग, किसी के तोंद फूली हुई है, किसी का शरीर का वजन बढ़ा हुआ है, अधिकांश लोगों का ये बीमारी है। कोई सोचे कि मैं स्वस्थ हूं, शास्त्रों में लिखा है, योग शास्त्र में, कि स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान होती है, योगी की क्या पहचान है। क्योंकि योगी ही स्वस्थ रह सकता है, साधक ही स्वस्थ रह सकता है, चाहे वो प्रकृति का उपासक हो, चाहे ईश्वर का उपासक हो। तो क्या है लक्षण, बपु कृशत्वम, बदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम, नयने सुनिर्मले, अरोगता, बिंदु जयोगिनी, नाड़ी शुद्धि, हठ योग लक्षण। एक हठयोगी का क्या लक्षण होता है, सबसे पहला लक्षण है बपु कृशत्वम, शरीर, बपु कहते हैं बॉडी को, शरीर को, कृश होगा, पतला दुबला होगा, फैटलेस होगा, जीरो फैट होगा। तो बपु कृशत्वम, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, वो चुस्त होगा, स्फूर्तिवान होगा, ऊर्जावान होगा, उसके चेहरे पर मुस्कान होगी, आंखों में आत्मविश्वास होगा, करुणा का भाव होगा, आत्मीयता का भाव होगा, सब लोगों से प्रेम करने वाला होगा। उसको देख करके पता चल जाएगा कि योगी है। तो बपु कृशत्वम, बदने प्रसन्नता, आंखों, चेहरे पर, बदन कहते हैं मुखमंडल पर एक प्रसन्नता होगी, स्वाभाविक प्रसन्नता होगी। उसको प्रसन्न दिखाने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसका मुखमंडल एक फूल की तरह होता है। तो बपु कृशत्वम, बदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम, नाद कहते हैं उसके अंदर की एक संगीत सुनाई देती है साधना करने वाले को। नयने सुनिर्मले, आंखों में एक निर्मलता होती है। निर्मलता का मतलब केवल आंखें चमकीली नहीं होती है, उसका दृष्टि भी हर बच्चों को बच्चों जैसा देखेगा, बेटियों को बेटी जैसे देखेगा, माँ को माँ जैसे देखेगा, जो सम्माननीय लोग हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। एक निर्मलता होती है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कुटिल छल छिद्र न भावा। तो योगी के अंदर निर्मलता स्वतः आ जाती है, निर्मल भाव से मिलता है, निर्मलता से बात करता है, निर्मलता से आचरण करता है, और हर कदम पर उसकी निर्मलता झलकती है, उसकी छाप छोड़ जाता है। तो योग में क्या है कि बपु कृशत्वम, बदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम, नयने सुनिर्मले, अरोगता, रोग रह ही नहीं सकता योग साधक को, अरोगता, बिंदु जयोगिनी, बिंदु जयोगिनी कहते हैं विजय प्राप्त हो जाती है इंद्रियों के ऊपर, कि हम देखना चाहेंगे तो देखेंगे, नहीं तो आंख बंद रख सकते हैं, सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं सुनना चाहते हैं तो नहीं सुनेंगे, और बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे, नहीं बोलना चाहते तो मौन हो जाएंगे, अंदर की आवाज से बात करते रहेंगे। तो कहने का मतलब योगी क्या होता है, अपनी इंद्रियों का आंतरिक रूप से प्रयोग कर सकता है, अपने अंगों का, अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का। ये साधना के बाद अपने आप ही गुण आ जाते हैं, क्षमता आ जाती है।
तो प्राकृतिक चिकित्सा आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें कोरोना महामारी के लिए, अगर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के सानिध्य में कोई आ जाए तो उसको मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोरोना हो ही नहीं सकता उसको। ये भले ही हम गैर कानूनी बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर प्राकृतिक माँ प्रकृति का उपासक जो होगा, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताता होगा, धूप का सेवन, खुली हवा का सेवन, प्राकृतिक भोजनों का सेवन, प्राकृतिक दिनचर्या का, ऋतुओं का, नियमों का पालन करता होगा, उसको कोरोना या कोई संक्रमण हो ही नहीं सकता। दूसरा, योगी जो योग साधक है, जो आयुर्वेद का नियमों का पालन जीवन में उतार पाता है, उसको भी कोरोना नहीं हो सकता। देखिए, संक्रमण हो सकता है, जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, लूज मोशन, वोमिटिंग, जिसको यू कैन से एक्यूट डिजीजेस। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिजीजेस: acute diseases, chronic diseases and fatal diseases. So any disease start from acute disease, तीव्र रोग, जैसे अचानक आएगा आंधी तूफान की तरह, जैसे जुकाम, कल जुकाम नहीं पता चले आज मुझे जुकाम होने वाला था, या मुझे लूज मोशन होने वाला था, या मुझे वोमिटिंग होने वाली थी, या मुझे बुखार होने वाला था। पहले दिन नहीं पता चलेगा, 1 घंटा पहले तक भी नहीं पता चलेगा, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? आंधी तूफान की तरह आएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको मैनेज करना अगर आता है प्राकृतिक चिकित्सा के अनुकूल, आयुर्वेद के अनुकूल, योग के अनुकूल, तो हम 2, 4, 5 दिनों में इसको हम समन कर देते हैं। और वो हमारा वरदान के रूप में आता है, हमारे गंदगियों को निकालने के लिए आता है, चाहे उल्टी हो, चाहे लूज मोशन हो, चाहे बुखार हो, चाहे जुकाम हो, हम इसको वरदान के रूप में लेते हैं, प्राकृतिक वरदान। और अगर उसी को हम किसी चिकित्सा पद्धति से, आधुनिक चिकित्सा पद्धति या किसी थेरेपी से उसको दबा दें, कंप्रेस कर दें उसके गुणों को, उसके लक्षणों को, तो क्या होगा? वो उस समय तो लगेगा कि ठीक हो गया, लेकिन उसका जो टॉक्सिन्स है, जो विजातीय द्रव्य जो निकाल रही थी प्रकृति, लूज मोशन, वोमिटिंग या जुकाम के रूप में या बुखार के रूप में, तापमान के रूप में, वो कंप्रेस हो गया, सप्रेस हो गया, दब गया। वो क्या होगा? अब बहुत दिनों तक शरीर में घूमता रहेगा, व्याप्त रहेगा और किसी विकृत रूप में, जीर्ण रोग के रूप में उभर के आएगा। तो अगर हम एक्यूट डिजीज को दबा ना दबा के प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद के अनुसार उसको निष्कासित करें, ज्ञान के द्वारा, अनुभवी किसी व्यक्ति के देख रेख में, तो जीर्ण रोग हो ही नहीं सकता। जैसे एंक्लाइजन आर्थराइटिस है, अस्थमा है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी जीर्ण रोग, क्रोनिक डिजीज हो ही नहीं सकता अगर हम आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों का, योग का अनुसरण करें, अनुकरण करें जीवन में। दूसरा, फैटल डिजीज, कि अगर हम क्रोनिक डिजीज को में भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, जैसे एंक्लाइजन आर्थराइटिस है, उसमें भी पेन किलर लोग देते रहते हैं। तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो अगर उसमें भी हम इलाज करते रहेंगे तो फेटल बन जाता है। फेटल का मतलब जानलेवा भी हो सकता है, यानी आजीवन आपके साथ रहेगा। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो माँ प्रकृति के शरण में जाएं और योग की शरण में जाएं, आयुर्वेद की शरण में जाएं। भारतीय ऋषि मुनियों की जो चिकित्सा पद्धति है, या एक चिकित्सा पद्धति तो हमने नाम दिया, जीवन शैली है, उसको अपने जीवन में उतारें तो हम निरोग रहेंगे और स्वस्थ रह के चुनौती के साथ हम कह सकते हैं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और ये जीवन में उतारा जा सकता है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, जितने भी योग प्रेमी हैं, चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा जगत के हैं, आयुर्वेद जगत के हैं, या भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के फॉलोवर हैं, उसके अनुकरण करने वाले हैं, वो सभी लोग अगर इस विद्या को निष्ठा के साथ, एक चीज और मैं कहूंगा कि आप लोग, कई लोग, मैं आयुर्वेद के लोगों को देखा हूं, अपनी दवाई में स्टेरॉइड मिला देते हैं, मिलावट कर देते हैं कि जल्दी प्रभाव होगा। ये गलती करेंगे तो आप अपनी ही चिकित्सा पद्धति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसा ना करें, आप लोग विश्वास रखें आयुर्वेद में, वनस्पतियों में, माँ प्रकृति में, योग में, ऋषि मुनियों के इस विद्या में, धीरज के साथ, नियमों के साथ, अगर ज्ञान अनुभव के साथ अगर आप करेंगे तो किसी स्टेरॉइड या किसी पेन किलर मिलाने की जरूरत नहीं है। आप लोग निष्ठा के साथ, धीरज के साथ, भले समय लग सकता है, 2 दिन की जगह 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 6 महीना भी लग सकता है, लेकिन अगर धैर्य के साथ हम अपने नियमों के साथ प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद का अनुकरण करें और किसी भी रोगी को हम चिकित्सा दें तो निश्चित रूप से 100% स्वस्थ हो जाएगा। कोरोना के समय मैं सबको कहूंगा कि जिसको कोरोना अगर है तब तो डॉक्टर लोगों के देखरेख में है, उनको रहने दीजिए। अच्छा है, डॉक्टर लोग भी, स्वास्थ्य कर्मी लोग भी अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, वो भी सम्मान के योग्य हैं। और हमें उनका सम्मान करते हुए
अपने प्राकृतिक चिकित्सा के जैसे भाप स्नान है या अदरक पानी है या काढ़ा है या जितने भी जो अनुभवी लोग हैं वो बना के, वो विचार करके वो सलाह दें, अपनी देख रेख में कराएं। तो जिन लोगों का कोरोना ठीक हो गया है उनके अंदर भी बहुत सारी कमजोरी, ऑक्सीजन लेवल कम है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रोगी लोग फोन करते हैं, मिलते हैं वीडियो पर, तो हम उनको जैसे जैसे डायरेक्शन दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि उनको लाभ बहुत मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण शारीरिक क्षमता भी कम हो जा रही है, मानसिक क्षमता पर भी प्रभाव पड़ रहा है, किसी भी अंग विशेष पर कहीं क्योंकि हर एक अंग सबका कहीं ना कहीं दुर्बल होता है। तो जो जिसका दुर्बल अंग है या संस्थान है या सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या मस्कुलर सिस्टम हो, व्हाटएवर इट इज, जो भी सिस्टम जिसका कमजोर होगा उस पर एक कोरोना ठीक होने के बाद भी लक्षण कमजोरी के या अस्वस्थता के जरूर दिखाई दे, लेकिन धीरज नहीं दूर करना है। बी पेशेंस, धीरज रखें और इस प्राकृतिक चीजों का, आयुर्वेदिक चीजों का, योग का, प्राणायाम का, श्वास का अभ्यास खूब करें, ध्यान करें, अंतर्मुखी रहें, आत्मिक विश्वास के साथ सात्विक भोजन लें, ऋतु के अनुसार भोजन लें, तो आप पूर्णतया स्वस्थ होंगे, आजीवन स्वस्थ होंगे। तो मैं अब समय की सीमा को मैं समझ रहा हूँ कि ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि अब आप लोगों का अनुदेश जैसा मिलेगा वैसा करें। हाँ बिल्कुल सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, तो हमें उसी परंपरा को पालन करना है। और आपने इतना अच्छा, आवाज नहीं आ रही है सोनाली जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? योगाचार्य जी, नहीं आवाज आ रही है मुझे। सोनाली जी आवाज नहीं आ रही है? हम लोगों को आवाज आ रही है, हम लोग आपकी आवाज सुन सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, हो सकता है। तो ऐसा कहा गया कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, तो सभी लोग जब तक जिए सुख से पूर्वक जिए। और जो हमारे सर के द्वारा बताई हुई जो बात है, और मुझे आवाज हालांकि नहीं आ पा रही है। मेरा भी एक, हाँ, हो सकता है सर, हाँ, लेकिन मुझे तो आवाज आपकी सुनाई पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, हमारी आवाज को सोनाली जी आप पहुंचा दीजिए सर के पास। म्यूट करना पड़ेगा। यादव सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? समझ खुलना है। मुझको आवाज किसी की नहीं पहुंच रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और हम चूंकि प्रश्नोत्तरी सेशन में थे तो सर को प्रश्नोत्तर का मैं एक, आपके पास शायद फोन आ रहा है, एक बार आप बात करिए। समर्थ जल्दी आ जाओ नीचे, आवाज जल्दी आओ। और वैसे ही जैसे हम टेक्निकल बाउंड्रीज और फाउंडेशन में बंधे हुए हैं, और आज थोड़ा सा हमें इसी चीज को, देखिए सबसे अच्छी बात यह है हमारे सत्र में कि हम योग की बातें करते हैं, और योग में सबसे बड़ी बात आती है धैर्य की। और मुझे लगता है कि हमारे सत्र में, हमारे सेशन में जो हमारे दर्शक हैं उनने अब वो लोग धैर्य बोल रहे हैं मुझे सीखा, थोड़ा उन्होंने अनम्यूट ऐसे करना धैर्य पड़ेगा सीखा शायद, है क्या कि मुझे करना लगता है वो जो बता बता के आपको अनुपालन कराया जाता है, मुझे लगता है वो जिम्मेदारी आप हमारे साथ यहाँ पे सेशन सीख देख है। देख के वो ही लोग बोल सीख रहे गए हैं कि कैसे आप अपने आप में धैर्यवान रहें। अगर कोई स्थिति आ जाती है, जैसे आपने देखा है कि हमारे पास भी कोई स्थिति आती है, तो हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हैप्पीजार्ट तरीके से गलतियां करने लगते हैं। लेकिन बहुत सौम्य भाव से, बहुत सही तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसे कांटेक्ट दिखाओ करना है। जैसे अभी भी हम देख सकते हैं यादव सर को दूसरे में कि आ रहा है। आवाज सर नहीं आ आप, रही है, हाँ तो सर, इधर आप उधर से ईयरफोन हटा दीजिए अगर लीड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस कनेक्शन से, क्योंकि आपने माइक लगाया शायद उसी इसी वजह से आवाज नहीं आ पा रही होगी। विपिन जी आप बताएंगे तो उनको आपकी आवाज नहीं जा रही है। ओके, मैं कॉल कर लेता हूँ सर को एक बार। वो अपनी तरीके से सेट कर लेंगे जब तक हम उनके पास पहुंचेंगे। जी 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 जी। या फिर एक बार आप पुनः ट्राई कर लीजिए, आप एक बार उनको कॉल करके बता दीजिए, वो सबसे अच्छा माध्यम रहेगा। जी हेलो हेलो, आपकी आवाज, हेलो, हाँ हाँ सर, आपकी आवाज तो आ रही है। आप लोगों की नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, नहीं आ रही भाई। हेलो नहीं।
हेलो। अच्छा, जो अभी कर, हाँ जी, हाँ आ गई, अब आ गई। हाँ, हेलो हेलो, ये क्या आ रहे हैं, कुछ और आ रहे हैं, कहीं और लगा दिया। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, चूंकि हाँ हो सकता है, अब लेकिन आ आज गई, का आ जो गई। धन्यवाद सर, चूंकि आपकी तकनीकी टीम प्रणाम, बहुत देखो ही, टीम को जो आपका काम देख रहे हैं, बहुत ही साधुवाद उनको, क्योंकि फिक्स कर तकनीकी दिया। से ही आजकल सारी दुनिया जुड़ी हुई है। और थोड़ी सी तकनीकी, चूंकि सत्र इतना अपने फुल फुल ऑफ स्विमिंग जिसको बोलते हैं, फुल क्लाइमेक्स पर चल रहा है, और सभी लोग उसको विधिवत रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। और आज सर जो आपने बताया है, हाँ क्योंकि अब ठीक बहुत है अच्छी एक तरीके जी की ये कहीं ना कहीं एक योग और जी। प्राकृतिक चिकित्सा का जो समीक्षात्मक आयाम आपने किया है। वैज्ञानिक तो रहा ही है, क्योंकि अपनी हम्म, प्राकृतिक चिकित्सा और योग साइंस विज्ञान की पूरी कसौटी पर खरी उतर रही है, तभी आजकल लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं सर, हम्म, हमारा अनुरोध है कि कुछ क्वेश्चनों के अगर जी हमारे जी श्रोताओं को जवाब अगर, जी, तो सोनाली जी 1 बाय 1 क्वेश्चन सर जी से कर लीजिए। जी सर, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी आ रही है। जी, ठीक जी है। जी, 1 तो बजे आ जो जाएगी। आपने वायरलेस जी एयरपॉड लगाया बोलिए, उसको 1 बजे आ टच मत करेगा, क्योंकि वो टच होने पर ऑफ हो जाएगा। हमारा पहला प्रश्न है श्रवण कुमार जी का। वो ये जी कहते हैं कि हमारी जैसे सारी चिकित्सा प्रणाली होती है, उनका हर चिकित्सा प्रणाली का अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग साइंस पे जी सारे मेडिसिन काम करती हैं, सारी डॉक्ट्राइंस काम करती हैं। तो जब हम कोरोना की बात करते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार कोरोना क्या है, क्या चिकित्सा प्रणाली है, क्या सिद्धांत है, अगर हम कोरोना को बात करें प्राकृतिक चिकित्सा से, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सभी पद्धतियों का अपना एक सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, कि फिलॉसफी है। फॉर एग्जांपल एलोपैथ कहता है इन्फेक्शन इन्फेक्शन इज द मेन कॉज ऑफ एनी एंड एवरी डिजीज, कि अगर आप गला में दर्द है डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेगा कि गले में इन्फेक्शन है। चेस्ट पेन लेके जाएंगे तो कहेगा आपके चेस्ट में इन्फेक्शन है। लूज मोशन वाले कहते हैं आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। दांत वाले कहेंगे दांत में इन्फेक्शन है। यानी इन्फेक्शन इज द मेन कॉज ऑफ नो एवरी डिजीज अकॉर्डिंग टू एलोपैथ। दूसरा, आयुर्वेद में जाते हैं या होम्योपैथ में जाते हैं तो होम्योपैथ कहते हैं कि इस अमुक अमुक रस की या केमिकल की कमी है, तो आपके सामने मीठी गोली में वो रस डालेंगे, हिला के दे देंगे, और वो उससे आपको लाभ मिल जाता है। तीसरा, आयुर्वेद में कि देर आर 3 मलाज, बात पित्त कफ, कि इसकी अधिकता से कमी से बीमारी होती है। तो जो आयुर्वेद के आचार्य जी होते हैं, उस तत्व की कमी को दूर करने के लिए वो चूर्ण या तत्व दे देते हैं, उससे लाभ मिल जाता है। 5 और नेचुरोपैथी में है कि इम्बेलेंस इन 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों का असंतुलन ही बीमारी का कारण है। तो कौन सा तत्व ज्यादा है, कम कर दिया जाए, कैसे किया जाए, उससे। और योग में कहते हैं कि मन ही हमारा, कि मन अगर सकारात्मक है तो कोई बीमारी नहीं आ सकती, मन अगर नकारात्मक है तो कोई भी बीमारी आ सकती है। तो मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, कि मन को ही निर्मल बना दिया जाए, परिष्कृत बना दिया जाए, अपने विचारों को श्रेष्ठ बना दिया जाए। तो अब हम आते हैं आपके प्रश्न पर कि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार कोरोना क्या है। कि जिसकी, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, सभी सारी दुनिया बोलती है कि जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उन्हीं को ये बीमारी कुपित कर रही है, प्रभावित कर रही है। ज्यादातर नहीं, अक्सर उन्हीं को कर रही है। तो जिसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, इम्यून सिस्टम जिसको कहें, या वाइटलिटी, वाइटल फोर्स कम है, वो चाहे कोई भी तत्व कम होगा, तो उस तत्वों को हम जान करके अगर संतुलन करके रखें तो कोरोना संक्रमण होगा जरूर। कि जैसे बारिश में जाएंगे तो भीगेंगे जरूर, लेकिन हमें एक छाता का काम करेगा प्राकृतिक चिकित्सा, या जो हमारी जीवनी शक्ति है हमारे पर प्रभाव होने ही नहीं देगी। धूप लग रही है, कई लोग धूप में लू लग जाती है, सनबर्न हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, या बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है। लेकिन हम जैसे जब साधक हैं तो कितने भी लू में जाएं, धूप में जाएं, हमें कुछ नहीं होगा। कई लोग सर्दी में ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, हम जैसे कितना भी सर्दी हो ठंडे पानी से नहाए चाहे गर्म से नहाए, कोई प्रभाव। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार कोरोना एक हमारे शरीर की दुर्बलता के कारण एक संक्रमण है, और हम उसको रोक नहीं सकते। जैसे बारिश को नहीं रोक सकते, सर्दी गर्मी बरसात को नहीं रोक सकते, आंधी तूफान को नहीं रोक सकते, लेकिन हम एक अपने लिए एक कवच बना लेते हैं, एक दीवार बना लेते हैं, एक कुटिया बना लेते हैं, एक मकान बना लेते हैं, तो बारिश होती रहे लेकिन हम भीगते नहीं हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा
एक ऐसा कवच है कि कोरोना फैला रहे दुनिया में, हम उसको रोक नहीं सकते, ना हम उसके कारण हम ना उसको फैलाएं ना रोकें। हम उसको कैसे रोकना है उसका समाधान बताएंगे लोगों को, लेकिन स्वयं को कैसे रोकना है, पांचों तत्वों का संतुलन बना के रखें, उस संक्रमण को हमारे शरीर पर प्रभाव होने नहीं देंगे। यही है प्राकृतिक चिकित्सा, यही है योग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा वह पद्धति है, वह प्रणाली है जो अगर आप किसी भी रोग से संक्रमित हो गए हैं, वो कोरोना हो या उससे भी कोई बड़ी बीमारी हो, वह आपके पांचों तत्व पे बैलेंस करके संतुलित बनाते हुए आपके सारे शरीर के निष्कासिय या फॉरबिड एलिमेंट जिसे कहते हैं उस पे काम करेगी और आपको स्वस्थ रखेगी। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि अभी जैसे हम देखें कि जब से लॉकडाउन हुआ है, लोगों की पानी पीने की आदत कम हो गई है, कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत ज्यादा हो गई है और ऐसे अन्य पदार्थ भी वो ग्रहण करने लगे हैं, सेवन करने लगे हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा लीवर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लीवर सिरोसिस की बात करें और अनेक प्रकार की बीमारियां भी आजकल आती हैं जिसका हमारे पास प्रॉपर इलाज नहीं है सर्जरी के अलावा। तो वो लिवर सिरोसिस ले लीजिए या लिवर कैंसर ले लीजिए, ऐसे भी अन्य बीमारियां हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम लिवर को बचाने के लिए या ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए क्या उपचार लेंगे? और ये प्रश्न आपसे सोनभद्र योग जी ने किया था। जी, स्वागत है। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और सबके लिए, बहुत लोगों के लिए उपयोगी होगा। देखिए, कोई भी बीमारी चाहे लिवर सिरोसिस हो, पहला तो ये था कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं लॉकडाउन के कारण। ये व्यवस्था है और सरकारी व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था है और एक सरकारी व्यवस्था है, तो उसका हमें अनुपालन भी करना है, क्योंकि सरकार के हर गतिविधियों को, हर निर्णय को हमें सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। तो प्रकृति से दूर होने के कारण, जानते हैं, जब हम धूप में जाते हैं, खुले आसमान में जाते हैं, खुली हवा में जाते हैं, मिट्टी धरती माँ के संपर्क में आते हैं, पांचों तत्वों का जब हम संपर्क नियमित रूप से करते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी से स्पर्श होते ही हमारे बहुत सारे विजातीय द्रव्य मिट्टी चुंबक की तरह खींच लेती है। खुली हवा में क्या होता है कि उस हवा में कितना भी प्रदूषण हो, हम लोग सो कॉल्ड प्रदूषित हवा कहते हैं, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता इतनी है कि जो एयर प्यूरिफायर लगाए हुए एयर कंडीशन में रहते हैं लोग, उन लोगों से ज्यादा क्षमता होती है रोगों से लड़ने की जो बाहर की हवा में रहते हैं। तीसरा कि खुले आसमान में रहने से, यहाँ हम पेड़ों के नीचे जब बैठते हैं, टहलते हैं, तो क्लोरोफिल, जो पेड़ों से छन की जो छाया आती है, पेड़ों में पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और वो छन करके जो सूर्य की किरणों के माध्यम से हमारे त्वचा को छेद करके हड्डी तक, बोन मैरो तक जाता है, वो उसकी इतनी क्षमता होती है किरणों की। तो अपने साथ क्लोरोफिल जब लाता है तो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को, वाइटल फोर्स को बढ़ाता है। उससे हम वंचित हो गए लॉकडाउन में, पेड़ों के नीचे नहीं जा पाए। चौथा होता है, सबसे जो रहस्यमय बात है कि आकाश से एक ऐसी ऊर्जा का स्राव होता है, संचरण होता है, शावर होता रहता है, जिसको हम देख नहीं पाते, और वो अदृश्य शक्ति ऐसी होती है, किसी आप वनस्पति पर देख सकते हैं, किसी पौधे को आप छाया में रख दीजिए और वो धूप में का पौधा था, कुछ दिनों के बाद वो पीला पड़ने लगेगा, मुरझाने लगेगा, मर भी जाएगा। हम लोग भी एक धूप के पौधे हैं, एक तरह से जीवित प्राणी है, लिविंग चीज है। तो हम भी खुले आसमान में जितना समय तक रह सकेंगे हम स्वस्थ रहेंगे। और वो ऊर्जा, इसको हम एक आध्यात्मिक भाषा में 2 लाइन में समझाएं तो ये क्या है कि कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। तो तकदीर का मतलब हमारी वाइटल फोर्स इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमको बीमार होने ही नहीं देंगे। और दूसरी चीज है कि हम प्रकृति से दूर होने के कारण हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, आत्मविश्वास खो रहे हैं। तो जब हम विश्वास खो देंगे प्रकृति पर से, अपने आप पर से, अपनी सभ्यता पर से, तो हम जरूर हानि उठाएंगे, नुकसान में जाएंगे। कहते हैं कि विश्वास बना के रखिए। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? एक विश्वास का चीज है और विश्वास में इतनी शक्ति है। जैसे मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, तो विश्वास में इतनी शक्ति है कि इस पर 2 लाइनें मैं सुनाऊंगा कि जिसको नहीं विश्वास रूप पर, जिसको नहीं विश्वास रूप पर दर्पण देखा करते हैं, और जिसको नहीं विश्वास हृदय पर धड़कन देखा करते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर देख लो, हाई है कि लो है कि क्या है। विश्वास रखिए। और वो विश्वास कैसे आएगा? अगर आप समाज के नियमों का पालन करेंगे, सामाजिक मर्यादा का सम्मान करेंगे, बहन बेटियों को, माता को, बड़ों का सम्मान करेंगे, सरकारी नियमों का पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे, कहीं से भी हम आचार विचार में मलिनता नहीं लाएंगे, तो हमारा विश्वास सबसे अद्भुत होगा। तो कहते हैं कि
जिसका विश्वास नहीं अपने रूप पर वही आईना देखा करते हैं, और जिसको अपने हृदय पर विश्वास नहीं है वही बीमारियों के पीछे भागते हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखिए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, नेचुरल चीज लीजिए, रस पीजिए, पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, सूप पीजिए, जूस पीजिए, जो कुछ भी पीने के लिए प्रकृति ने बहुत कुछ बनाया है उसको पीजिए। जो लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि मत पीजिए, लीवर खराब होगा, किडनी खराब हो जाएगी, आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। जी, बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने, बहुत अच्छे से उत्तर भी दिया है, और एक यही रीजन भी है और एक यही वजह है कि हम लोगों को हमेशा ये सुझाव दिया जाता है कि अमृत वेला में उठें। अमृत वेला में उठने का भी एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब आप अमृत वेला में उठते हैं, अमृत वर्षा जो होती है, जैसे कि सर बता रहे थे कि आकाश से भी वो रस बरसता है, जो दिखाई नहीं देता, वो दर्शाता नहीं है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी है, उसमें इतना पावर है। और डेफिनेटली जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो है एक कनेक्शन है, एक पावर, एक शक्ति है जो हमें अपने ब्रह्मांड से जोड़ के रखी हुई है। और हम इस चीज को तभी महसूस कर पाएंगे जब आप अपनी दिव्य शक्तियों का पालन करेंगे और आप अपने आप को अपने अंदर ही लीन लेके जाने में प्रयास करेंगे। सर, अभी जैसे आप बता रहे थे उसमें ही एक बात ये भी निकली कि हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है, और वैसे ही कहा भी गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा ही आपका रहेगा मन। तो बहुत अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, वैसे भी ऐसा होता है कि खाना खाया जाता है, आहार लिया जाता है, बहुत लोग प्रॉपर खाना भी खाते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो डाइट प्रॉपर है, लेकिन तभी भी वो महसूस करते हैं कि वो बहुत थके हुए से हैं, बहुत क्रोध है उनमें, या बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि सामने वाली उनकी निंदा कर रहा है, और ऐसे अनेक प्रकार के उनके मन में भ्रांतियां आती हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या आहार और भोजन जो है वो सच में हमारे जीवन में या हमारी जीवन शैली में अहम भूमिका निभाता है? भक्ति सागर में लिखा है कि खावे अन्न विचार के, खोटा खरा विकार, तैसा ही मन होता है जैसा करे आहार। खाए अन्न विचार के, हमें विचार के लेना है कि व्हाट इज गुड फॉर मी एज पर आवर एज ग्रुप, आवर फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल। हमारे सब कुछ का जब ज्ञान है, अनुभव है, उसको जानने के बाद जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पौष्टिक तत्वों से युक्त होना चाहिए, जैसा योग में लिखा है। दूसरा कि आपने भी कहा कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इसका मैं थोड़ा सा विस्तार बता दूं सबको कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसका जाकर के जैसे डिडोनम से पचना शुरू हो जाता है, डिडोनम से जैसे आगे बढ़ता है छोटी आंत में, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है आंतों में, दबाते हुए धीरे धीरे आगे सरकाता जाता है भोजन को। जैसे जैसे भोजन आगे सरकता जाता है, आंतों में छोटा छोटा छेद है, उसके रस को एब्जॉर्ब करती रहती है आंतें, और एब्जॉर्ब करके उसका जो रस संचय होता है, उस रस से रक्त बनता है, बोन मैरो, लीवर और बाकी चीजों के सहयोग से। और वही रक्त क्या है? जैसा कि मैं बताया कि ईंधन का काम करता है, हार्ट में जाता है, हृदय उसको पंप करके शरीर के अंगों को, एक एक अंगों को भेजता रहता है 1 मिनट में 72 बार, तो खुराक का काम करते रहते हैं। और वही रक्त मांस बनता है, मांस के बाद मेद बनता है, मेद कहते हैं चर्बी को, फैट को, और वही चर्बी के बाद क्या बनता है? अस्थि बनती है, अस्थि कहते हैं बोन, हड्डी, और अस्थि के बाद बनता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो, और बोन मैरो के बाद बनता है रज या वीर्य। स्त्रियों में रज बनता है, पुरुषों में वीर्य बनता है। और रज और वीर्य के बाद क्या बनता है? जैसे पानी उबलता रहे तो वाष्प बन जाता है, अदृश्य रूप में उबलते उबलते पानी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से रज और वीर्य का सूक्ष्म रूप क्या है? विचार। तो जैसे खाए अन्न वैसा होवे मन। मन मीन्स आवर थॉट प्रोसेस। तो अन्न से मन तक का जो यात्रा है, वो विस्तार में व्याख्या मैं इसलिए किया कि अन्न के बाद रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा से रज या वीर्य बनता है, उसके बाद विचार पैदा होता है। आप देखे होंगे कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। एक ही घर में 2 भाई हैं, 2 बहन है, भाई बहन है, माता पिता एक ही खाना दे रहे हैं, एक ही बिस्तर, एक ही सुविधा, एक ही स्कूल, एक ही टीचर, एक ही सब कुछ, एक ही सभ्यता, एक ही संस्कार, लेकिन एक गुस्से वाला होता है, एक दयालु होता है, एक सहनशील होता है, एक स्वार्थी होता है, एक संकीर्ण होता है, एक ब्रॉड होता है। क्यों? जबकि एक ही अन्न खा रहे हैं अभी बताने के अनुसार, तो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक जैसा क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि अन्न का मतलब, भोजन का मतलब, आहार का मतलब केवल वही नहीं जो हम प्लेट में खाते हैं डाइनिंग टेबल पर। आहार का मतलब होता है कि हम अपने इंद्रियों को कैसा आहार दे रहे हैं,
उस आहार से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंख से सुबह से शाम तक ऐसी चीज को देखते हैं जिससे वासना पैदा हो जाए। तो वासना से जहर पैदा होगा, हमारे हार्मोन, हमारे रक्त में एक जहर घुल जाएगा। वासना से बहुत सारे संकीर्णताएं आ जाएगी, दुर्भावनाएं आ जाएंगी, दुराचरण पैदा होगा। और उसी आंख से हम ऐसी किसी व्यक्ति को देखें कि मन में भाव हो जाएगा कि चरण स्पर्श कर लूं, एक भावना, आस्था, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति का भाव पैदा हो जाए। तो हम या कान से ऐसी चीज सुनते हैं कि सुनते ही गुस्सा आ जाता है, या ऐसी बात सुनते ही हंसी आ जाती है, या ऐसा सुनते ही करुणा आ जाती है, या दया आ जाती है, या जो कुछ भी भाव पैदा हो जाते हैं। उसी तरह से चखने से, खाने से भी, स्पर्श करने से भी। तो कहते हैं सुनने से, देखने से, चखने से, सूंघने से भी होता है। ऐसी स्मेल आ जाए कि मन आपका प्रफुल्लित हो जाएगा, आंखें ध्यान में चली जाएंगी, लीन हो जाएंगे। लेकिन ऐसी दुर्गंध आ जाए कि आदमी बेहोश होकर मर सकता है, धुआं में पड़ जाए, दुर्गंध में पड़ जाए, किसी कचरे में पड़ जाए। तो क्या है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जितने देर आर 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स, 5 एक्टिव ऑर्गन्स, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, दोनों को हम कैसा खुराक देते हैं, आहार देते हैं। तो इंद्रियों का आहार इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर प्लेट का आहार। तो हमें योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में दोनों आहार को संतुलित बनाए रखना है। तभी हम आहार जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तब हम अपने परिष्कृत भाव से, जो योग साधक लोग होते हैं, साधना केंद्र में, साधना स्थली में रहते हैं, उनका एक ही आहार होता है, एक ही आचरण होता है, एक ही भाव होता है, क्योंकि उनका वातावरण, परिवेश भी एक ही होता है कि सुबह से शाम तक हम कैसी बातें करते हैं। ऐसी बातें करते हैं कि मन में विश्वास पैदा होता है, समाज के प्रति प्रेम पैदा होता है, देश को हम कैसे मदद करें वो भाव पैदा होता है, देशभक्ति का भाव पैदा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देशद्रोह के कारण जासूसी करते हैं, या स्मगलिंग करते हैं, या कानूनों का उल्लंघन करके धन अर्जन करते हैं। वो एंटी सोशल लोग, राष्ट्र विद्रोही लोग, द्रोही लोग भी पैदा होते हैं, क्योंकि उनका आहार ऐसा होता है, उनकी संगति, उनका संस्कार, उनका परिवेश ऐसा होता है। तो हमारी नेचुरोपैथी, आयुर्वेद में, योग में आहार को दोनों रूप में लेना चाहिए। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छे से आपने ये चीज समझाई। और इसी से ही हमें ये भी बताया जाता है कि हर खाने का, हर आहार का अपने खुद की ही, हर आहार की अपनी खुद की ही विशेषताएं भी होती हैं। तो जैसा आहार हम लेते हैं वैसी ही विशेषताएं हमारे शरीर में भी आती हैं। और इसीलिए ही हमें मांसाहारी खाने के लिए, ऐसे भोजन खाने के लिए भी या सेवन करने के लिए भी मना किया जाता है। बहुत अच्छे से सर आपने रस, रक्त, मांस, मीट, अस्थि मज्जा का भी हमें ज्ञान दे दिया। ये चीज हम भूल रहे थे और हमने ये मिस कर दी थी जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे थे, लेकिन आपने वो भी बहुत अच्छे से कवर कर दिया। सर हम आखिरी प्रश्न की ओर चलेंगे, क्योंकि हमें समय का अभाव है और आपको भी अपनी दूसरी मीटिंग में जाना है। लेकिन हम इसलिए आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि वो दर्शकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अभी तक जब प्राकृतिक चिकित्सा की या आयुर्वेद की अभी बात कर रहे थे, तो हम हमेशा रोगों के बारे में बात कर रहे थे कि कोरोना में क्या करें, और लिवर इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करें। हम अभी तक रोग की बात कर रहे थे, लेकिन हमने ये मिस कर दिया कि अगर कभी कभी कोई चोट लग जाए, या मोच आ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हमें दवाई से ज्यादा हमें घर का उपचार चाहिए, जैसे मोच आना, चोट लगना, कभी कभी कोई नस खिंच जाती है, सोते सोते कंधे की नस खिंच जाती है, तो ऐसे समय में अगर अभी हम बात करें कि प्राकृतिक उपचार क्या है, ये हमसे गौरी निगम ने पूछा है, क्योंकि उनकी माता को, उनकी जो माता है, उनको पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो वो यह आपसे पूछना चाहती हैं। और मुझे लगता है इसी के ही साथ साथ हमारे सारे दर्शक भी इसका ज्ञान ले लेंगे, क्योंकि आए दिन घर पे रहते हैं तो किसी न किसी को कैसे भी चोट लगेगी, तो वो आपकी वही आंसर या उत्तर को ध्यान में रखते हुए उपचार कर सकते हैं। बहुत व्यवहारिक है। अभी थोड़ा सा हमें जरूरत है उस अवस्था तक, विश्वास तक पहुंचने की। लेकिन वास्तविकता है कि शल्य चिकित्सा, जिसको आज सर्जरी हम बोलते हैं, शल्य चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत प्राचीन पद्धति रही है, बहुत एडवांस थी। किसी भी बीमारी का शल्य द्वारा चिकित्सा करके, यानी सर्जरी करके उसको स्वस्थ किया जाता था। आप कभी भी देखें, चाहे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, लोग कहानियां मानेंगे इसको या माने, हमें उस विषय में नहीं जाना विवाद में, लेकिन गंभीर से गंभीर रोगों का इंस्टेंट, कहते ना कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी स्लो है, स्लो नहीं है, इंस्टेंट भी है, तत्काल प्रभावी। जैसे कई लोगों को सिर दर्द होता है, हम 5 मिनट में उनका सिर दर्द दूर कर देते हैं। किसी को नींद नहीं आती है, हम 10 मिनट में, यूनिवर्सिटी में, हम जम्मू यूनिवर्सिटी में हम गए थे, 3000 बच्चों के ऊपर पिछले साल लॉकडाउन से पहले हमने सेमिनार किया था, कर्नल साहब भी उसमें थे।
तो कई बच्चों को हमने मड लगाया, उनको अनिद्रा की बीमारी थी, तो वो बच्चे पहले मजाक के रूप में नेचुरोपैथी योग को ले रहे थे, लेकिन जब हमने मड लगाया उनको नींद आ गई। जिनको नींद की बीमारी थी वर्षों से, लड़के लड़कियां दोनों ग्रुप थे, तो तब उनको विश्वास हुआ कि वाकई इट्स मैरिकल, इट्स नॉट लेस देन मैजिक। तो जब आप अमल करेंगे विश्वास के साथ और सही तरीके से, तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद एक शल्य चिकित्सा से या इमरजेंसी में जो लाभ दिया जा सकता है, मदद की जा सकती है, उससे उस दृष्टिकोण से भी काफी सहायक है। तो अब हम आते हैं विषय पर कि जिसको मोच आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो मोच में हमारे हल्दी, 3 तरह की हल्दी होती है, कच्ची हल्दी, गांठ हल्दी और एक तीसरा होती है आमा हल्दी। तो आमा हल्दी, चोट सज्जी और सेंधा नमक, तीनों को लिया जाए और तीनों को कूट कूट करके पाउडर बना दिया जाए। चोट सज्जी, आमा हल्दी और सेंधा नमक, तीनों का बराबर बराबर चूर्ण बना लिया जाए और उसको तिल के तेल में, और निर्भर करता है कि आपको चोट कितनी लगी है, कोहनी में है, कलाई में है, घुटने में है, जंघा में है, या कहाँ जितना चाहिए, तो 1 इंच मोटी लेयर लगानी है, ध्यान रखना है, उसी के अनुसार हमें लेप बनाना है। ज्यादा भी बनाना पड़ सकता है, थोड़ा भी बनाना पड़ सकता है, अगर अंगुली में है तो थोड़े से भी काम चल जाएगा। तो उसको तिल का तेल इतना डाला जाए कि वो दही की तरह बन जाए, एकदम लस्सी की तरह इतना घोल बन जाए, और उसके बाद मिला करके अच्छी तरह से हाथ से या चम्मच से उसको पकाया जाए। पकने के बाद, जैसे पकने के बाद उसकी पहचान है कि वो खत 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 उसमें से भाप निकलने लगता है टुकड़े टुकड़े में, जगह जगह से, तो वो पहचान है कि पक गया वो। उसके बाद उसको ज्यादा भी नहीं पकाना है, तो उसके अंश जल जाएंगे। पकाना इसलिए होता है कि सबका अर्क एक दूसरे में मिल जाता है। कच्चा भी लगाने से फायदा हो सकता था, लेकिन एक दूसरे का अर्क जब तक नहीं मिलेगा, घुलेगा, तब तक उतना प्रभावी नहीं होगा, इसलिए पकाना जरूरी है। तो तेल, सेंधा नमक, चोट सज्जी, आमा हल्दी, चारों मिल करके एक ऐसे औषधि गुणों से युक्त हो जाता है कि जब लगाया जाता है तो जो मांस फटा हुआ है उसको बहुत जल्दी शीघ्रता से जोड़ने लगेगा, वो हील करने लगेगा। अगर हड्डी टूटी हुई है तो जो ग्लू निकलता है हड्डी में से वो तेजी से निकलने लगता है, और तो एक तो उसकी हीलिंग फास्ट करेगा, दूसरा ग्लू को का सिक्रेशन फास्ट करेगा, तीसरा जो गरम गरम गुनगुना, इतना गुनगुना बांधेंगे कि ठंडा ना हो जाए, इतना भी गरम नहीं बांधेंगे कि जल जाए, सहने लायक गर्म हो। तो उस गर्मी से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इतना तेजी से हो जाता है कि हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। और जो स्वेलिंग है, हल्दी में करक्यूमिन होता है, तो करक्यूमिन मिल करके क्या करेगा, पेन किलर का काम करता है, दर्द को भी निकालता है और सूजन को भी खत्म करता है, हील भी फास्ट करता है। तो चोट सज्जी, सेंधा नमक, सेंधा नमक क्या करता है कि जो एक बहुत टीस के साथ टक टक हार्ट की पल्स की तरह उसमें दर्द होता है, उस दर्द को खत्म करके और उसमें उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जो 15 मिनट में ठंडा हो सकता था वो 2 घंटे तक गर्म रखने की क्षमता है उस सेंधा नमक में। तो उष्मा को मेंटेन रखेगा और कीटाणु रहित रखेगा, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता, उस चोट में ऊन नहीं बन सकता, घाव नहीं बन सकता। तो चारों मिल करके वो आप देखेंगे, अगर रात को बांध के रात भर छोड़ दीजिए, आप सवेरे देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से सूजन खत्म हो जाएगी, और जो हील होना था 4 हफ्ते में, आप 1 से 3 हफ्ते में आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस तरह से लाभ लेना है प्रकृति की चीजों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये उत्तर आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया है और दर्शकों ने भी बहुत अच्छे से इस उत्तर को सुना है। और साथ ही साथ हम दर्शकों को एक बार पुनः याद करवा दें कि आपको जो उपचार मिल रहे हैं वो उपचार एक जनरल इंफॉर्मेशन में मिल रहे हैं, लेकिन इसमें भी हम जब बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, उसकी बीमारी का लेवल भी अलग होता है। तो अगर आप कोई भी उपचार कर रहे हैं जिसका आपको लगता है कि गलत प्रभाव हो सकता है, तो आप निर्देश के अनुसार ही, यानी कि किसी योग विशेषज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सक की श्रृंखला में ही करें या देख रेख में ही करें, या फिर किसी के सुपरविजन में ही करें। और यहाँ से ही मुझे लगता है कि समय बहुत ज्यादा हो गया है और हमने हमारे दर्शकों का आधा घंटा ज्यादा लिया है, जिसके लिए हम हृदय से आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन हमें लग रहा था कि ये ज्ञान की श्रृंखला जो बह रही है इसको बीच में ना रोक के थोड़ा बहुत ज्ञान अगर हम बटोर सकते हैं तो जल्दी जल्दी ले लें। लेकिन हम यहाँ पे ही इस प्रश्नोत्तरी की समाप्ति की तरफ और इस ज्ञान विज्ञान की जो बातें हो रही थी उसमें हम समाप्ति चलते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे विपिन जी की तरफ, क्योंकि हमें लगता है कि अब हमें इस व्याख्यान को समाप्त कर दें और
साथ ही साथ हमारे साथ जो आज के मुख्य अतिथि हैं, जो इतने ज्यादा ज्ञान के भंडार हैं कि हर एक बात, हर एक उत्तर उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही बारीकियों से समझाया है, उनको भी हम धन्यवाद करते हुए विपिन जी को कहेंगे कि आप धन्यवाद उद्बोधन करें और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद उद्बोधन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज? बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि जब किसी भी एक तरफ से अगर हम या कोई भी बात बोलते हैं, अगर उधर से प्रतिक्रिया आती है तो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के सभी दर्शकों की तरफ से, और साथ ही साथ इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद बिरादर सर की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। क्योंकि हम ऑलरेडी आपसे इतना प्रभावित हैं, क्योंकि पिछले 3 वर्ष पहले जब हम आपसे पहली बार मिले थे तो हमने उसी दिन हमने कहा था कि आप निश्चित तौर पर उस जो गुरुदेव जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जो कृति है उसके एक अनुकूल आप उदाहरण रहे हैं, और उनके प्रिय शिष्यों में आपका योगदान बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं आपके पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और साथ ही साथ मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा कि कल हमारे बीच में एक फिर ऐसी शख्सियत आने वाले हैं होगा। भारत में जितने भी योग में पीएचडी हैं, मैक्सिमम सर के निर्देशन में पीएचडी किए हैं योग में डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी, जो संकायाध्यक्ष यानी कि एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अभी भी हैं देव अंतर्राष्ट्रीय देव संस्कृति विश्वविद्यालय, माफ कीजिएगा, हरिद्वार के, और साथ ही साथ पूर्व डीन रहे हैं योग विभाग विज्ञान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के। तो निश्चित तौर पर आप उन्हें जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं तो आज वो भी जान जाएंगे। कल आप उनको देखेंगे तो वो कल हमें योग की आधुनिक संदर्भ में क्या उपयोगिता हो सकती है इस विषय पर वो विस्तृत रूप से हमें बताएंगे, उसके विषय में हमें जानकारी देंगे। और जो भी आपके प्रश्न है, और मैं फिर से कहूंगा कि प्रश्न आप आधे घंटे यानी कि जब हमारा सेशन बीच में चल रहा हो तो आप अपने प्रश्न लिख दिया करिए, क्योंकि बाद में आप लिखते हैं तो हमें सभी जितने भी दर्शक हैं प्रश्न अपने वक्ता से उनका उत्तर दिलवाना हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फिर से हम एक बार आपका तहे दिल से वंदन अभिनंदन करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि, और साथ ही साथ हम आपसे आशा चाहते हैं कि हम हमारे अगले कार्यक्रम में भी आप हमें अपना ऐसे ही समय देंगे। और आज का जो आपका व्याख्यान रहा, वास्तव में मैंने भी 2 पेज कम से कम लिख लिए हैं, और चूंकि आपका एक स्लोगन भी है कि ये मन को नियंत्रण रखना है, क्योंकि चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि समय की घड़ी हमको भी इशारा कर रही है, आपके भी कई कॉल्स आए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम सभी लोग शांति पाठ की ओर चलेंगे। सबको धन्यवाद करता हूँ, आनंद बिरादर जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं, और जितने भी आयोजक मंडल है सभी सदस्यों को मैं हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ईश्वर भारद्वाज जी हमारे मित्र रहे हैं, हम लोग साथ साथ ट्रेनिंग किया करते थे, वो भी ब्रह्मचारी जी के साथ ट्रेनिंग, हम लोग एक ही कमरे में रहते थे ट्रेनिंग के समय मानतलाई में। तो बहुत अच्छा लगा कि विद्वानों को आप एकत्र कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ का ये छोटा सा प्रयास बस जारी है कि हम विश्व के और देश के जितने भी प्रसिद्ध विद्वान हैं उनका सबका एक व्याख्यान एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और मैं संस्था का महासचिव होने के नाते मैं आचार्य विपिन पथिक आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। खासकर मैं अपने पिता तुल्य डॉक्टर एस एन यादव सर का भी बहुत बहुत तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ कि वो हमें अपना ऐसे ही प्यार देते रहें। और हम सभी लोग अब सत्र के समापन की ओर चलेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को हथेलियों को जोड़ लेंगे, आंखें कोमलता के साथ बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति
शांति शांति। ईश्वर को नमस्कार करेंगे, अपने गुरुजनों को नमस्कार करेंगे, माता पिता को नमन करते हुए इस सृष्टि को नमस्कार करेंगे कि हमारे देश को फिर से सुखपूर्वक, समृद्ध और खुशहाल बनाने के वो हमें अपना आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखें। इसी कामना के साथ दोनों हाथों का आपस में रब करें, हथेली को रब करें, घर्षण करें, हथेली को आंखों पर स्पर्श कराएं, अंगुलियों के छिद्रों के प्रकाश के साथ पलक झपकाते हुए आंखों को खोल दें, सहज रूप से बैठ जाए, लंबी गहरी श्वास लें। और बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से आमंत्रित करते हैं। सभी से निवेदन है कि आप सुबह के सेशन में जो हमारा 8 बजे से 9 बजे तक योगाभ्यास का सेशन है उसको भी ज्वाइन करें, उससे भी योग को सीखें। और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। ऐसे ही उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के फेसबुक पेज पर अपना प्यार बनाते रहें। मैं उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। कल फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम।